नीट ऑर्गेनिक पीवाईक्यू में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 30, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो पहले बेंजल्डिहाइड बना लेंगे, बेंजीन रिंग से लगा हुआ CHO और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है एसीटोन, अब इसके पास जो है बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। साथ में रिएक्शन है NaOH जो कि है बेस। अब बेस का जो सबसे पहले काम होगा वो होता है एसिड बेस रिएक्शन की तरह काम करना। तो यहाँ से एसिडिक H प्रेजेंट है, बेस जो है इसी एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा और जनरेट करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एल्डोल रिएक्शन। कैनिजारो में क्या था, एक भी अल्फा H यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था एसीटोन के पास में, तो कैनिजारो नहीं है। क्रॉस कैनिजारो नहीं है। क्रॉस कैनिजारो में क्या था, एक तो बेंजल्डिहाइड लेना पड़ता और एक लेना पड़ता एसिटल डिहाइड, यानी दो एल्डिहाइड लेते और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए थी, तब होता क्रॉस कैनिजारो। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन ये बिल्कुल सही है, ये एग्जाम्पल है क्रॉस एल्डोल का, जहाँ पर एक तो एसीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा है एल्डिहाइड, तो ये अटैक करेगा और क्रॉस एल्डोल हम इसका एग्जांपल बोलेंगे। तो सी होगा करेक्ट। एल्डोल कंसंट्रेशन ये नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन में या तो यही जो है एसीटोन दूसरे एसीटोन के साथ रिएक्ट करता, तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या फिर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन गोज एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले साइक्लोहेक्सेनोन बना लिया, रिएक्शन करा लेते हैं NaOH के साथ में, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज। अब सामने क्या प्रेजेंट होगा, दूसरा साइक्लोहेक्सेनोन का मॉलिक्यूल, तो ये इधर, अब ये अटैक करेगा इधर और ये हो जाएगा ओपन। तो ये तो डबल बॉन्ड OH ही इस कार्बन से अटैक हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा OH। उसके बाद उसने क्या बोला है, एल्डोल कंडेंसेशन, यानी वाटर को बाहर निकलना पड़ेगा। ऑक्सीजन से ये प्रोटॉन खिला दो, इधर जाएगा और ये चला जाएगा बाहर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन। एक्स की रिएक्शन है, कॉपर मेटल के साथ में टेम्परेचर है 573 केल्विन, तो C2H6O क्या हो सकता है ये? कॉपर मेटल के साथ कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी ये अल्कोहल ही होना चाहिए, CH3CH2OH। ये है X, इसकी रिएक्शन कराएंगे अगर कॉपर के साथ में, तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को कर देगा ऑक्सीडाइज CH3CHO एल्डिहाइड तक, ये बन चुका है A। एक ही रिएक्शन है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा। फिर है एक ही रिएक्शन अगर करा देते हैं बेसिक मीडियम में, OH माइनस, उसके बाद हीटिंग दी है, कौन सी रिएक्शन करेगा? एल्डोल रिएक्शन है, CH3CHO और यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड OH। बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा, यहाँ पर नेगेटिव और इधर अटैक करेंगे और यहाँ पर आएगा H। तो CH2 ऐसे ही, यहाँ पर CH2, इस कार्बन पर बन जाएगा OH और यहाँ पर CH3। अगले स्टेप में हीटिंग दे रखी है तो वाटर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इसी पोजीशन पर एल्कीन का जनरेशन भी कर देंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये बन जाएगा, इसका नाम है Y। फिर है एक ही रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड, और ध्यान रखना जो कार्बन कंपाउंड के साथ है ये वाला नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस कार्बन के साथ में इस नाइट्रोजन के भी सेम जो है इन्वॉल्व है, ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री है। तो जो यही है यही अटैक करेगा CHO पर। कैसे होगी रिएक्शन वो भी देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। यहाँ से ऑक्सीजन और H2 दोनों जाएंगे बाहर, मतलब वाटर चला जाएगा बाहर, फॉर्मेशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट Z, और इसको बोलते हैं सेमी
कार्बाजोन। पहले वाले को क्या बोल रहे थे हम, इसका था सेमी कार्बाजाइड, इसका भी ध्यान रखेंगे, सेमी कार्बाजाइड। तो एक्स क्या है, इथेनॉल है, यहाँ देखते हैं इथेनॉल है, इथेनॉल है। एक्स नहीं, इसने पूछा है ए, तो ए क्या था हमारा, इथेनॉल था, एल्डिहाइड था, इथेनॉल नहीं था, ए ऑप्शन गलत। मिथॉक्सी मीथेन, ईथर नहीं था, सी में भी ईथर नहीं था, सिर्फ डी ऑप्शन ही बचता है। पहला है इथेनॉल और एक्स क्या था, इथेनॉल था, बिल्कुल सही। ब्यूटूइन एल, ये बिल्कुल एल्डिहाइड था हमारा वाई वाला, और जेड वाला क्या था, सेमी कार्बाजोन, यानी डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी है और एक एल्कीन भी प्रेजेंट है। सामने दे रखा है H2 गैस और इसका प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, कोई भी हीटिंग कंडीशन नहीं गिवन है। पैलेडियम, कार्बन और इथेनॉल दे रखा है, ठीक है। अब जो H2 गैस होती है पैलेडियम, चारकोल, इथेनॉल की प्रेजेंस में, ये OH को भी रिड्यूस करती है, यानी इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करके OH में कन्वर्ट करती है, और एल्कीन को भी रिड्यूस करती है। लेकिन लो प्रेशर दे रखा है और कोई भी हीटिंग कंडीशन नहीं दिया है, तो ऐसे में सिर्फ एल्कीन ही जो है रिएक्ट करती है, कीटोन ग्रुप को रिड्यूस ये नहीं करता है। तो साइक्लोहेक्सेनोन होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड RCHO, इसकी रिएक्शन है प्राइमरी अमीन के साथ में, यानी इसको R1 बोल देते हैं, NH2। यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लीव करेगी वाटर बनकर, क्या बनेगा प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर R1, इधर H। अब ये जो इमीन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर एक एल्काइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं शिफ बेस या फिर शिफ्स बेस। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल्स। एक तो पहले सिस बना लेते हैं, चाहे अबव द प्लेन बनाओ चाहे बिलो द प्लेन, यानी वेज पर बनाओ चाहे डैश पर बनाओ, बस सिस होना चाहिए। दूसरा है ट्रांस डायोल, OH एक को हमको रखना पड़ेगा वेज पर, एक को रखना पड़ेगा डैश पर, ये बन चुका है ट्रांस। इनको जो है डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो जब भी इनको डिफरेंशिएट करना हो एक दूसरे से, तो हम यूज़ करते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये करता है प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन ऑफ डायोल्स। और किन की प्रोटेक्शन करता है, सिर्फ सिस डायोल्स की ये प्रोटेक्शन करता है, ट्रांस डायोल के साथ ये रिएक्शन को शो ही नहीं करता। तो कैसे रहेगा, देखो एक एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ता है, वो इसको प्रोटोनेट कर देगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी कार्बन की, तो ये जो है OH अटैक करेगा इधर, फिर दूसरा OH अटैक करेगा और वाटर बनकर यहाँ से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन जिस पर अटैक हुआ, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऐसे ही। तो ये हो चुकी है प्रोटेक्शन डायोल्स की। ये रिएक्शन सिस के साथ जाएगी, ट्रांस के साथ ही रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी एसीटोन से हम दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, कौन सा ट्रांस और कौन सा सिस है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन, बना के देख लेते हैं। कीटोन का ले लेते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये रही अल्फा हाइड्रोजन। A carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol। अगर हम इसको ऐसे शिफ्ट करके दिखाएं, इसकी एक इनोल फॉर्म भी जो है एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर आ जाएगी एल्कीन और यहाँ चला जाएगा OH, तो ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम में रहती हैं दोनों रिएक्शंस। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनिलेशन, ये हो जाएगा गलत, इसको कार्बोनिलेशन नहीं बोलते। ये क्या हो रहा है दोनों के बीच में, टॉटोमरिज्म, ये दोनों एक दूसरे के हैं, टॉटोमर्स हैं। तो कार्बोनिलेशन तो होता है एडिशन ऑफ कार्बोनिल, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जब एडिशन करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोनिलेशन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल एंड द प्रोसेस नोन एज कीटो इनोल टॉटोमरिज्म। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, जहाँ पर कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ कार्बोनिल कार्बन विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट ही गलत है, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहते हैं। डी वाले ऑप्शन को देखते हैं।
A carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon replicates but with its corresponding enol and the process known as aldehyde ketone equilibrium। ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसको कीटो इनोल टोटोमरिज्म ही बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Reaction of carbonyl compound with one of the following reagents involves nucleophilic addition followed by elimination of water। कौन सी रिएक्शन में जो है वाटर बाहर जाएगा? पहला देखते हैं, अगर कीटोन की रिएक्शन करा के देखते हैं पहले। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, यहाँ से होगा Na पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये अटैक करेगा इधर और जाएगा यहाँ पर, तो O माइनस और SO3H, यहाँ से वाटर लीव नहीं करता, वर्कअप करने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर एग्जांपल CH3MgX, यहाँ से जो है अटैक होगा और यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो जाएगा OH का और यहाँ लग जाएगा CH3 इधर भी। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो रिएक्शन है, लेकिन वाटर यहाँ पर लीव नहीं कर रहा है, उसने बोला है एलिमिनेशन ऑफ वाटर कहाँ पर होगा, तो बी ऑप्शन भी गलत। थर्ड है अ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक मीडियम, यानी हल्के एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन का रिएक्शन। अब हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 यानी N2H4। और एसिडिक मीडियम क्या करता है? प्रोटोनेट करा देंगे इस ऑक्सीजन को, इससे कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इंक्रीज कर जाएगी। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये अटैक करेंगे इधर, यहाँ पर बन जाएगा OH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर NH और यहाँ पर भी NH, एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया। वैसे ऐसे रहेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा, सॉल्वेंट वाटर इसको हटा देगा, उसके बाद ये पॉजिटिव भी हट जाएगा। अब ऑक्सीजन है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा इधर, नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा और ये चला जाएगा बाहर। फिर अगले स्टेप में नाइट्रोजन को वापस से न्यूट्रलाइज करा लेगा वाटर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हुआ है और वाटर भी यहाँ से रिएक्शन से बाहर गया है, -H2O। तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा है हाइड्रोसाइनिक एसिड यानी HCN। तो कार्बोनिल पर जब HCN का रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? HCN। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है OH और CN। पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे, फिर जो CN माइनस है वही अटैक करेगा और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर जो है यहाँ से भी लीव नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन भी हो जाएगा इसका इनकरेक्ट। An organic compound X having molecular formula C5H10O yields फिनाइल हाइड्रोजोन, यानी हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, PHNH2, इसके साथ इसने रिएक्शन करी होगी और फिनाइल हाइड्रोजन दिया होगा। एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट नहीं है, और ये टॉलरेंट टेस्ट को भी नहीं दे रहा है, यानी एल्डिहाइड भी नहीं है, CHO फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन, यानी जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो एक लीनियर चेन मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की लीनियर चेन। तो कैसे रहा होगा? अगर ये यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल आइडोफॉर्म को टेस्ट को शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगी। चाहे इसको यहाँ पर लगा के देख लो तो भी ये शो करेगा, अगर यहाँ पर लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड होगा तो टॉलरेंस टेस्ट को शो करेगा, लेकिन यहाँ पर ये टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ना तो यह टर्मिनल पोजीशन पर है, ना ही ये सेकंड वाली पोजीशन पर है, सिर्फ यही वाली पोजीशन बचती है। और यहाँ से ना तो ये टॉलरेंस टेस्ट को देगा, और अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि हमको ज़रूरत क्या थी? 3 अल्फा हाइड्रोजन्स की। तो यानी क्या होगा? ये पेंटेन 3 पेंटेनोन होगा ये स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन एल्डिहाइड RCHO। इसकी रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ में। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन को डिस्कस किया है, NH2 या फिर H2 यहाँ लिख लो। नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे इस कार्बन पर, ये तो क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस रिएक्शन में जो नाम हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। उसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर का जो है एलिमिनेशन हुआ है, यानी ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। पहले हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद हुई है एलिमिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म अभी 2-4 क्वेश्चन पहले इसका डिस्कस किया था। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन। एक बेंजल्डिहाइड दिया है
और जो मेटा पोजीशन है CHO मेटा पर क्लोरीन लगा हुआ है, सामने दे रखा है 50% KOH, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में और एक को कन्वर्ट कर देंगे एल्कोहल में, तो क्लोरीन ऐसे ही यहाँ आ जाएगा CH2OH, जो डी ऑप्शन है उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दो एल्डिहाइड हैं CH3CHO और दूसरा है यहाँ पर फिनाइल है CH2 और CHO। कौन से टेस्ट से हम जो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये वाला जो एल्डिहाइड है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देगा, लेकिन ये वाला जो एल्डिहाइड है आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए कार्बोनिल के ग्रुप में। तो सी ऑप्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम दोनों को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल, ये रहा एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक मीडियम दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ है CH3CH2 और OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक कर देंगे, बॉन्ड हो जाएगा ओपन। यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा OCH2CH3, फिर से एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, यहाँ पर अटैक करेंगे और दूसरा जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल का CH3CH2OH वो अटैक कर देगा इधर और ये बाहर चला जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा O, इसको हटा देता हूँ मैं, CH2CH3 और यहाँ पर भी OCH2CH3, ये बन चुका है एसिटल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहाँ पर लग जाएंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, जब हम कीटोन का यूज़ करते हैं तो क्लीमेंसन यानी ZnHCl जिंक अमलगम और साथ में लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, ये इथेनॉल है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और ये कीटोन दिया है और ये मिथेनॉल दिया है। विच ऑफ द अबव कंपाउंड ऑन बीइंग फॉर्म्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH, कौन कौन से कंपाउंड जो है इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट को देंगे? एक तो ये देगा सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल देगा, एसीटोन तो देता ही देता है, और इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी CH3CHO, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी जो है टेस्ट को दे देगा, यानी A, B और C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अमंग द गिवन कंपाउंड्स द मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये A है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 ये B है। ये क्वेश्चन JEE मेंस में भी आ रखा है, सेम क्वेश्चन था। और C क्या है? CH3C डबल बॉन्ड ONH2, D ऑप्शन है CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पर एनहाइड्राइड CH3। तो इनमें से तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जहाँ पर सबसे फास्ट कहाँ होगा? जहाँ पर भी इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई रहेगी। इस केस में क्या है, सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो प्रेजेंट है, इससे हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड होगा इन जो ग्रुप्स लगे हुए हैं एडजेसेंट में, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा रहेगा वही जो है इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीज करेगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है फटाफट अटैक कर पाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है फटाफट अटैक कर देगा। जो हेलोजन का होता है ये -I काफ़ी डोमिनेट करता है इनके +M से, तो बाकी जब सब कैसे लगाएंगे, ये भी +M लगाएगा, ये ऑक्सीजन भी क्या लगा रहा होगा रेजोनेंस में, इसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे, यहाँ पर भी इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन जो क्लोरीन है यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग -I से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा होगा, और इसी केस में सबसे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन पर जनरेट होगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, Cl- बाहर चला जाएगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ पर होगी, क्लोराइड एसिड क्लोराइड के केस में ही होगी, CH3COCl, A ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड? तो फ्रीडल क्राफ्ट अगर एसाइलेशन कराते हैं तो यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन होती है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, सामने ले लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl और ले लेंगे AlCl3, यहाँ से Cl बाहर जाएगा और यहाँ से बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पैरा पोजीशन से
अटैक करा देंगे इस पर, तो फॉर्मेशन क्या हुआ, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ही फॉर्म हुआ, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरी बात करते हैं रिबर्टीमन रिएक्शन की, तो क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 और साथ में लेते हैं कोई बेस, तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, CHO, यहाँ पर OH और CHO, इसमें भी ये वाला कार्बन और बेंजीन कार्बन वाले बीच में ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो बी ऑप्शन भी गलत। कैनिजारो में भी सेम रिएक्शन होती है यहाँ पर, हाँ कैनिजारो में जो है सेम रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बनेगा। देख लेते हैं, इधर चला जाएगा CHO और साथ में लेंगे KOH, तो OH माइनस आएगा इधर, एक कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O माइनस में और एक दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। वुड्स रिएक्शन में भी क्या है, कपलिंग होती है, यहाँ पर तो कार्बन और कार्बन की कपलिंग ही होती है, यानी डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट, सिर्फ सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। रिएक्शन ऑफ ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड विद क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड OCCl और Cl किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। फिर क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पहले पैरा से अटैक करना प्रेफर करेगा, पैरा से अटैक करेंगे इधर, ये हो जाएगा ओपन, उसके बाद यहाँ पर Cl, चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पर Cl और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, ये लग चुका है एक OH और यहाँ पर CCl3। अब एसिडिक मीडियम तो अभी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के लोन पर इसी पर अटैक कर देंगे, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कराने के बाद ये कन्वर्ट हो चुका है OH2 पॉजिटिव, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। साथ में क्या होगा, दूसरा जो क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल है वो पैरा पोजीशन से अटैक कर देगा इधर, और यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक CCl3 ग्रुप और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जिसके पैरा से कनेक्टेड होगा, ये क्लोरोबेंजीन और इसके पैरा पर ये CCl3 वाला ग्रुप, एक दूसरा क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर Cl, ये बन जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये मैच करता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। एसीटोन व्हेन रिएक्टेड विद बेस C2H5ONA, पहले एसीटोन बना लेंगे, एसिटोफिनोन, यहाँ पर फिनाइल रिंग C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बेस है C2H5O माइनस Na पॉजिटिव, एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा, जनरेट होगा इधर CH2 और नेगेटिव। अगले स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा एसिटोफिनोन का PH C डबल बॉन्ड O CH3, इसी पर अटैक हो जाएगा, एल्डोल रिएक्शन है ये, PH C डबल बॉन्ड O इस कार्बन से अटैक होगा और इस कार्बन पर एक CH3, एक फिनाइल और एक OH, उसके बाद वाटर को लीव कराने के बाद यहाँ पर बन जाएगी एल्कीन। ऐसा कोई प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है तो बी ऑप्शन की बात करते हैं, दो फिनाइल रिंग और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH आएगा, एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। A strong base can abstract an alpha hydrogen alkane CH, एल्केन लेते हैं CH3 दूसरा है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ना तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ना तो कोई यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम C वाले की बात करते हैं अमीन की, तो CH3NH2, यहाँ से तो जो है कहाँ से बेस निकालेगा, अगर बेस आया भी तो नाइट्रोजन पर जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर जाएगा, तो सी ऑप्शन भी गलत। कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला जो है बिल्कुल हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को बेस इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी 51 का हो जाएगा करेक्ट आंसर कीटोन। Which one of the following on treatment with 50% aqueous sodium hydroxide yields the corresponding alcohol and acid? कौन सी रिएक्शन में जो है एल्डिहाइड और एसिड मिलते हैं, सॉरी अल्कोहल और एसिड मिलते हैं, कैनिजारो में। और कैनिजारो में क्या कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो कीटोन है, एल्डिहाइड तो है ही नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ए वाले में जो है बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा और अल्कोहल और एसिड मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट।
Reduction of aldehydes and ketones into hydrocarbons using zinc amalgam and concentrated HCl is called Clemmensen reduction. वुल्फ किश्नर में N2H4 और KOH का यूज़ करना पड़ता है. The product formed in aldol condensation is, जब होता है फॉर एग्जाम्पल CH3CHO, इसकी एल्डोल करेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पर CHO ऐसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा CH2, इस कार्बन पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH3. कंडेंसेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर बना देंगे एल्कीन. अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी की बात कब होती, जब कंडेंसेशन वर्ड को यूज़ ये नहीं करता, तब बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहती. अभी जो है इनकरेक्ट रहेगी. एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हट ही जाएगा. एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, तो ये भी हट जाएगा. तो भले ही इसने कंडेंसेशन वर्ड का यूज़ किया है, एसिड तो नहीं मिलेगा, यानी कि दोबारा ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा और यहाँ पर हम OH को ही रहने देंगे. अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बिल्कुल सही है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा. हमको वाटर रिमूव नहीं कराना है तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. अल्फा हाइड्रोक्सी तो नहीं मिलता, ये बीटा पोजीशन पर है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन. हाइड्रोक्सी जो OH ग्रुप है ये बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट रहेगा. एस्टर भी नहीं मिलता और हाइड्रोक्सी एसिड भी नहीं मिलता, तो डी ऑप्शन भी गलत. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, यहाँ पर है कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3. हमको पूरी कार्बन चेन से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ इतने पार्ट से मतलब है. A वाले में कीटोन है, B वाले में भी कीटोन है, C वाले में है एल्डिहाइड CH3CH2C डबल बॉन्ड OH और D वाले में भी क्या है एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH. जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट देखते हैं तो एल्डिहाइड का जो है ज़्यादा रहता है कीटोन के कंपैरिजन में. रीज़न क्या रहता है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा रहती है इस कार्बोनिल की, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करते हैं. दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर. एक एल्डिहाइड जो होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इसकी वजह से यहाँ पर लेस हिंड्रेंस इस कार्बोनिल कंपाउंड को फेस करना पड़ता है. यानी एल्डिहाइड और कीटोन की रेस में कीटोन्स को तो बाहर कर देंगे, A और B दोनों ही हो जाएंगे गलत. C भी एल्डिहाइड है और D भी एल्डिहाइड है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर ये लगा हुआ है बड़ा ग्रुप CH3CH2, इधर लगा हुआ छोटा मिथाइल ग्रुप. जितना छोटा ग्रुप लगा होगा उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस कम फील होगा न्यूक्लियोफाइल को और उतना ही फास्ट वो अटैक कर पाएगा, यानी डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन. एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O और एक और कार्बन, फिर है NH2CH3. ये हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाहर निकालकर वाटर बाहर निकाल देंगे और यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड NCH3. अगले स्टेप में क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आएगा. ये फॉर्मेशन हो चुका है इमीन का और इमीन्स की रिडक्शन ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बिल्कुल कर देगा. यहाँ से H- आएगा, इधर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर जनरेट होगा नेगेटिव और ये नेगेटिव को कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन को पकड़ा देंगे. यहाँ पर आ जाएगा NCH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो H लगाया था इसको दिखाना जरूरी नहीं है, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर B के साथ में.